नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत अहम टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि टेस्टिकल्स का साइज छोटा या बड़ा क्यों हो जाता है। अनइक्वल टेस्टिस होने का क्या कारण है, यानी अंडकोश का साइज एकदम से अगर बड़ा हुआ आपको दिखाई देता है या छोटे हुए दिखाई देते हैं या एक बड़ा एक छोटा दिखाई देता है, तो इसके पीछे क्या कारण है। क्या ये कोई समस्या है, क्या ये कोई बीमारी है या नहीं, मैं सारी चीजें डिटेल में आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो में। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका भारत होम्योपैथी के चैनल में, जहां पर हम पुरुषों से जुड़ी समस्याओं के समाधान के बारे में आपको बताते हैं और साथ ही साथ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में भी बताते हैं, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन ही केवल ऐसी मेडिसिन है जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता और आपकी समस्या की जड़ पर जाकर काम करती हैं। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं सबसे पहले कि अंडकोश के अनइक्वल होने का या छोटा बड़ा होने का कारण क्या होता है। देखिए, जब भी हम बात करते हैं टेस्टिकल्स की, तो ध्यान से समझिए कि टेस्टिकल्स एक हमारे शरीर का ऐसा अंग है जिसका सबसे मेन काम होता है स्पर्म प्रोडक्शन। लेकिन जब इसमें किसी तरह की समस्या देखने को मिलती है, तो इसमें सबसे पहला लक्षण आपको दिखाई देता है इनके साइज का बढ़ना या घटना। अब अगर हम साइज की बात करें तो ध्यान से समझिएगा इसके कारणों की बात, कि अचानक से ऐसा होता क्यों है कि साइज बड़ा या छोटा क्यों हो जाता है। सबसे पहला कारण देखने को मिलता है ज्यादातर केस में किसी तरीके की चोट लग जाना। अक्सर हम देखते हैं बच्चे खेल रहे होते हैं, वो क्रिकेट खेलते हैं या फुटबॉल खेलते हैं या आपस में भी कभी कभी बच्चे मजाक में एक दूसरे को मार देते हैं। तो अगर कभी भी आपके टेस्टिकल्स में कोई इंजरी हुई है, चोट लगी है, तो उसके कारण से आपके टेस्टिकल्स में स्वेलिंग आ सकती है, तो उनका साइज आपको बड़ा हुआ लगना शुरू हो जाएगा। पहला कारण सबसे ज्यादा यही देखने को मिलता है। लेकिन इसके अलावा अगर हम दूसरे कारण की बात करें तो वो होता है वेरिकोसील। वेरिकोसील के होने पे अक्सर टेस्टिकल्स का साइज आपको बड़ा महसूस होने लगता है, क्योंकि टेस्टिकल्स के आसपास आपको नसों के गुच्छे फील हो जाते हैं टच करने पर। वेरिकोसील की समस्या में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है कि उनके टेस्टिकल्स का साइज छोटा होते जा रहा है। तो वहां पर अगर कभी आपको ऐसा लगे कि आपका टेस्टिकल का साइज छोटा हो रहा है, तो आपको ऑन द स्पॉट बिना समय गंवाए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करने की आवश्यकता है। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। टेस्टिकल्स का साइज एक बार जब छोटा होना शुरू हो जाता है, अगर उसे वहीं नहीं रोका गया तो उस साइज को दोबारा रीगेन नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिएगा। उसको सिर्फ वहीं रोक सकते हैं, वो जितने छोटे हो गए उनको वहां तक रोक सकते हैं, उनको दोबारा बड़ा करना इम्पॉसिबल है। और टेस्टिकल्स का मेन फंक्शन क्या है, मैंने आपको बता दिया। पुरुषों की जो मेन एनर्जी है, जो स्पर्म है, उसका प्रोडक्शन करना। तो टेस्टिकल्स का साइज छोटा होगा यानी आपका जो स्पर्म प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा, तो टेस्टिकल के फंक्शन धीरे हो जाएंगे। तो यहां पर इसीलिए मैंने आपको आगाह किया कि अगर आपको टेस्टिकल के साइज में थोड़ा सा भी डाउट है, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट एडवाइस ले सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं कि अगर आपको डाउट है, आपके टेस्टिकल्स में कोई दिक्कत आ रही है, तो कैसे पता लगाएं। बाकी मैंने इसके अलावा भी इस टॉपिक पर बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, आप मेरे चैनल पर एक बार विजिट करके डिटेल में देख सकते हो, जान सकते हो। वापस आते हैं टॉपिक पे। तो वेरिकोसील इसका एक बहुत बड़ा कारण होता है, जिसमें हमें टेस्टिकल्स बड़े लगते हैं, वो लगते हैं आपकी नसों के गुच्छों की वजह से। लेकिन एक्चुअली इसमें टेस्टिकल छोटे होने की भी प्रॉब्लम का सामना एक व्यक्ति को करना पड़ता है और ज्यादातर केस में ऐसा होता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अगले कारण की, तो अगर आपकी कभी कोई सर्जरी हुई है, खास तौर पर पेल्विक एरिया में अगर कोई प्रॉब्लम हुई, वहां पर कोई सर्जरी हुई थी, कोई ऑपरेशन हुआ था, तो उसके कारण से भी आपको ऐसा देखने को मिल सकता है। अगर कोई इन्फेक्शन वहां पर एंटर हो जाता है, तो इस कारण से आपको अपने टेस्टिकल्स के साइज छोटे बड़े होते हुए दिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको टेस्ट कराने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तभी आपको एक्चुअल रीज़न पता लग सकता है। इन तीनों रीजंस के बाद अगर हम चौथे रीजन की तरफ बढ़े, तो एक सबसे बड़ा रीजन देखने को मिलता है हाइड्रोसील। अभी मैंने आपको बताया था वेरिकोसील, अब मैं बात कर रहा हूँ हाइड्रोसील। हाइड्रोसील में क्या होता है, हमारे जो टेस्टिकल्स होते हैं और उसकी जो आउटर स्किन होती है, इन दोनों के बीच में एक पतली सी स्किन होती है। उस स्किन में जब पानी भरना शुरू हो जाता है, पानी ऑलरेडी होता है लेकिन बहुत कम अमाउंट में, लेकिन जब ये पानी का प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ने लग जाता है, तो आपके टेस्टिकल्स आपको फूले
हुए नजर आते हैं। और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है अगेन पुरुषों के लिए, क्योंकि जब आपके टेस्टिकल्स को प्रॉपर जगह नहीं मिलती है उनका काम करने के लिए, तो उनका काम डिस्टर्ब होने लग जाता है। इसीलिए अगर किसी को भी हाइड्रोसील की भी समस्या होती है तो उसको वहां पर तुरंत उसके इलाज कराने की जरूरत होती है। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप इसके इलाज के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, डिटेल में जानिए, समझिए, डॉक्टर से पूछिए, लेकिन बिना सर्जरी, बिना किसी ऑपरेशन के क्या इसका इलाज मुमकिन है? अगर है तो आप खुद सोचिए, शरीर में कट क्यों लगवाएं जब वो नेचुरल तरीके से ठीक हो सकता है। तो देखिए, मैं तो सिर्फ आपको समझा सकता हूँ, बाकी लाइफ इज योर्स, सो चॉइस इज योर्स। जिंदगी आपकी है तो चुनाव भी आपका ही होगा कि आप कैसे अपनी समस्या को खत्म करना चाहते हैं। इन सभी समस्याओं के अलावा अगर और डिटेल में जाएं तो एल्कोहल यानी आपका शराब पीने की अगर आपको आदत है, स्मोकिंग की यानी धूम्रपान करने की अगर आपको आदत है, तो इन दोनों कारणों से भी टेस्टिकल्स की प्रॉब्लम लेटर एज में, यानी अगर आप काफी सालों से ये करते आ रहे हैं, तो आपको इसका सामना करना पड़ सकता है। तो इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं कि टेस्टिकल्स के छोटे बड़े होने का कारण क्या होता है, तो ये सभी कारण थे जो मैंने आपको बताए। और अगर हम बात करते हैं कि क्या इसका कोई ट्रीटमेंट पॉसिबल है, तो जी हाँ, इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, लेकिन समय रहते जागने की जरूरत है। अगर आप समय रहते डिसीजन ले लेते हैं तो आप बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी सर्जरी के अपने टेस्टिकल्स की प्रॉब्लम्स को जड़ से खत्म कर सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। देखिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए लाता रहूं, तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसी के साथ अब मैं आपसे चलने की इजाजत चाहूंगा। मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।